औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली ऑडियो में हमने कुर्बानी के वाजिब होने के असबाब के मुतालिक सुना था कि मसलन किसी ने मन्नत मान ली, किसी ने हज किया तो हज किरान और हज तमत्तु के शुक्राने में भी कुर्बानी होती है। इसी तरह कोई शरई फ़कीर है, उस पर असलन कुर्बानी लाजिम नहीं होती, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब उस पर भी उस जानवर की कुर्बानी लाजिम हो जाती है। और उसके अलावा वजूब कुर्बानी की शराइत पाए जाने से भी कुर्बानी लाजिम होती है, यानी जो आम तौर पर हम पर कुर्बानी लाजिम होती है वो उसकी चंद शराइत हैं, जब वो पाई जाएंगी तो आप पर कुर्बानी लाजिम होगी। अब उसकी शराइत भी हमने कुछ सुनी, जैसे एक है कि मुसलमान होना, दूसरा है आकिल व बालिग होना। उसके बाद तीसरी शर्त आती है मालिक निसाब होना, यानी आप इतने मालदार हों कि शरीयत आपको गनी कहे, मालदार कहे और आप पर कुर्बानी लाजिम हो। ये जो तीसरी शर्त है, इसे समझने से पहले हाजत असलिया क्या है इसे समझना ज़रूरी है। यानी जब भी आपको ये बताया जाएगा कि आप मालिक निसाब हैं या मालदार शख्स शरीयत की निगाह में है या नहीं है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि हाजत असलिया के अलावा आपके पास इतना सोना हो, या हाजत असलिया के अलावा आपके पास माल तिजारत हो, या हाजत असलिया के अलावा आपके पास चांदी हो या फुला हो। तो ये जो हाजत असलिया है ये क्या चीज़ है, इसे आज हम इस ऑडियो में समझेंगे और फिर हम मालिक निसाब होने को अगली ऑडियो में समझेंगे। देखें, हाजत असलिया से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी इंसान को अमूमन ज़रूरत होती है, और अगर वो ना हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी, बहुत तंग हो जाएगी। जिसमें मसलन आपके रहने का घर है, आप जिस घर में रहते हैं, अब चाहे वो छोटा मकान हो, यानी एक छोटे एरिया में हो, उसकी वैल्यू कम हो, या करोड़ों का मकान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी हाजत असलिया है। आपके पहनने के कपड़े चाहे बहुत ही सस्ते हों या बहुत ही कीमती ब्रांडेड कपड़े हों, आपके घर के माहाना अखराजात के लिए रखी हुई रकम, आपका महीने का खर्चा कितना ही हो, लेकिन अगर आपके महीने के खर्चे के लिए वो रकम रखी हुई है तो वो भी हाजत असलिया में शामिल है। आपकी सवारी, आपकी जो भी गाड़ी है, चाहे आप बाइक इस्तेमाल करते हैं या बहुत ही महंगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो सवारी है वो आपकी हाजत असलिया है। इल्म दीन से मुतालिक किताबें, इसी तरह पेशे से मुतालिक औज़ार, आपका जो पेशा है अगर उसके बहुत ही महंगे औज़ार या मशीनें हैं वो आपकी हाजत असलिया है। आपके घर में आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, पंखे, सिर्फ इल्म या दीन सीखने की नीयत से रखा गया टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, ये सब हाजत असलिया में शामिल होते हैं। तो इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो अब आप देख लें कि वो हाजत असलिया में शामिल नहीं है, और उनकी अगर रकम को मिला दिया जाए और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँचे तो फिर आप पर कुर्बानी लाजिम होती है। तो ज़रूरत के अलावा आपके घर में क्या चीज़ें हैं, मसलन टीवी है, सिर्फ आपने इल्म दीन सीखने के लिए नहीं रखा, लेकिन वैसे भी तफरी के लिए रखा हुआ है। एक महंगा DVD प्लेयर है आपके पास, टेप रिकॉर्डर है, कोई महंगा डिश एंटीना है। इसी तरह कंप्यूटर ऐसा रखा हुआ है जो सिर्फ तफरी के घर से इस्तेमाल होता है, ना आप उसमें कोई दुनियावी पढ़ाई करते हैं ना दीनी पढ़ाई करते हैं, तो उस कंप्यूटर की कीमत। इसी तरह कपड़े ऐसे रखे हैं कि जिनको ना गर्मी में पहनते हैं ना सर्दी में पहनते हैं, बस वो रखे हुए हैं, लेकिन कीमती कपड़े हैं, महंगे डेकोरेशन पीसेज हैं। इसी तरह आपने अपने घर के अलावा, यानी जिसकी आपको ज़रूरत है, उसके अलावा आपने मकान या खाली प्लॉट रखे हुए हैं, उसमें तिजारत की नीयत होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आपने मकान किराए पर भी दिया हुआ है तो वो भी आपकी हाजत असलिया के अलावा है। आपके घर में लगी हुई तस्वीर, महंगी फ्रेम्स आपने लगाई हुई हैं, वो हाजत असलिया के अलावा है। डाइजेस्ट नावल, आपने बड़े महंगे नावल्स रखे हुए हैं, वो हाजत असलिया के अलावा है। इसके अलावा खेल कूद का सामान है, यहाँ तक कि उलमा ने यह भी लिखा कि अगर किसी का बहुत बड़ा घर है और घर का ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल बंद रहता है, ना गर्मी में खोलते हैं ना सर्दी में खोलते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं, तो अगर उसकी उतने हिस्से की कीमत का तायुन भी किया जाए और वो भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत से बढ़ जाए तो उस तब भी कुर्बानी लाजिम होगी। तो आज हमने हाजत असलिया की तारीफ सुनी है कि क्या चीज़ आपकी हाजत असलिया है, क्या चीज़ हाजत असलिया नहीं है। अब इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे कि इसमें हाजत असलिया के अलावा जो तमाम चीज़ें हैं कि जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है, और अगर वो चीज़ें हटा दी जाएं तो आप की ज़िंदगी में तंगी महसूस नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों की वैल्यूएशन को मिलाकर अगर वो 52.5 तोला चांदी, कि जिसकी कीमत तकरीबन आजकल 85 से 90 हज़ार तक पहुंचती है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप पर कुर्बानी लाजिम होगी। तो इसमें अब आप अपने घर में अपनी अपनी चीज़ों पर गौर कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपकी हाजत असलिया में शामिल है, क्या चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह कल हम इस पर और तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि अब किसके पास कितना माल हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।